कल हम लोग ने अध्याय 1 में पढ़ सुना था। शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है। इसको गुरु और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर हमने सुना ब्रह्म से एकाकार होने का सुख। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, यदि कोई ब्रह्म से एकाकार होने का सुख हो करोड़ों करोड़ों गुना किया जाए, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र अंश के तुल्य भी नहीं होता। फिर सुना कृष्ण को आकर्षित करना। तो जिस प्रकार राधा रानी कृष्ण को आकर्षित करती है, उसी प्रकार भक्ति भी भगवान को आकर्षित करती है। अध्याय 2 में हम लोग ने भक्ति की प्रारंभिक अवस्था के बारे में सुना, जिसमें साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति के बारे में हम लोग ने सुना था कि साधन भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। पहला वह विधि जिसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है, जिसे वैदिक भक्ति कहते हैं। दूसरा साधन था रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिसपे विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य को कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है। फिर पद्म पुराण में भी यह विधि की सलाह दी गई है। उसमें भी कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे या ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण करता रहे। अब हम लोग यहाँ से आगे सुनेंगे। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। यही कृष्ण भावनामृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या 2 भुजा वाले कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही है। पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी स्थिति से में उन्हें भूलो मत। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है, तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतः आ जाते हैं। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण 4 है, ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक तथा शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानव आश्रम भी 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए है, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। भगवान को नित्य स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करना, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना चाहिए। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है, तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाते हैं। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 2 और 3 में हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विभिन्न अंगों से एक प्रकार उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय वैश्य बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पैरों से निकले हैं। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांव से उत्पन्न हुए हैं। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की सृष्टि
स्वयं भगवान के व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, भगवान परम भोक्ता है। अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए। किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। उदाहरण, भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के भोजन निमित्त भोजन को ग्रहण करे, पर संसार को भगवत गीता के आदेश का उपदेश ना दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है, वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में भी हुई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरण, जो ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिया था। वैश्यों का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग या शूद्र वे हैं जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता की निमित्त है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधपतन हो जाएगा। इस कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है, किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुख पूर्वक रह सकेंगे।
इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणित हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में ही स्कंद 11 अध्याय 27 श्लोक 49 में श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्रों अनुमोदित हो या सामान्य संसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं, तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान श्री कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है, तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अध्याय 3 भक्ति के लिए पात्रता। भगवत भक्ति में सत प्रसत निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना असक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है, तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक 8 में कहते हैं, हे उद्धव, अति भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त ना भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त ना भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती है। पहला या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अति पटु होता है और भक्ति के विधियों पर निर्णात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कृष्ण की पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता।
और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र समस्त तर्क या युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले सूक्ष्म चिंतनों की विधियों में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अति निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी-कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। तो भी उस अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है और जो ना कि शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वालों के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नव दीक्षित कहलाता है। भगवत गीता में नौ सिखिए भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक कलेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौसिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौसिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का सम्राट चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनत, सनातन, सनंदन तथा शरद कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें सौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता यह भी बतलाया गया है भगवत गीता में यह भी बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। एक
भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। नौसिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है, अर्थात अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना अर्थ व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या किसी तरह का कुछ भी और बन सकता है, क्योंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता। अतः वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतया अविश्वास करके वह अपनी अर्थ स्थिति को संतुलित कर सकता है। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन चारों प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, ना तो दुख से छुटकारा, ना ही धन की प्राप्ति। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल्य ध्येय न्यूनतम अधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझा सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। इसीलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे अर्थ तथा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार, विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। ज्ञान के पद तक उठे बिना कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वे जिसकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदय गम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। चूंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतः वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि शरीर से। अर्थ तथा अर्थार्थी वे आत्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित है। जिज्ञासु व्यक्ति अर्थ तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या पर ब्रह्म है। वह जानता है कि आधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख 3 प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्ति में। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है, तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदात्कार होने की, ये दोनों की भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। चूंकि मायावादी लोग भगवान की संगति
एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते। इसीलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य हो चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा होने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है। तब वह संभवतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद भी नहीं ले पाता। इसीलिए शील रूप गोस्वामी इन इन भुक्ति, भौतिकता तथा मुक्ति, मोक्ष की आकांक्षाओं के पाने जाने की तुलना पिचासनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद है। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिचासनियों द्वारा पीछे पड़ जाने की बात से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। शुद्ध भक्ति को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे ना तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभु संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और ना ही मुझे भवबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की भी परवाह नहीं करता। श्री बिलमंगल ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वस्त्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक 36 में कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया वह इस प्रकार है, हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं लेना चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। श्रीमद् भागवतम का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को अवशासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है, और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। हरे कृष्ण।